एक बहुत अहम सर्वे में आगे आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस सर्वे में खुद पाकिस्तान के लोग यह बता रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को रुइन कर देगा। लेकिन उससे पहले यह डबल अटैक समझ लीजिए। खुश ना हो इमरान, खुश ना हो। आ रहा है तालिबान, पहला झटका, दूसरा झटका। जरा ये झटके समझ लीजिए। पहला झटका, तालिबान का डूरंड लाइन हटाने का ऐलान। मैंने आपको बताया, नक्शे में वो रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है वो मानने से मना कर रहा है। और टीटीपी का पाक संसद पर झंडा फहराने का ऐलान, ये दूसरा झटका। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान 2014 में, जिसने पाकिस्तान में पेशावर में मिलिट्री स्कूल में अटैक करके 200 बच्चों को अपना निशाना बनाया था, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कह रहा है हम संसद जाकर झंडा फहराएंगे। अब आप देखिए जरा डूरंड लाइन में कैसे बटा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और इसका क्या महत्व है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये अगर आप हिंदुस्तान के आगे इधर चलेंगे तो यहां पर आपको पाकिस्तान नजर आएगा। यहां आपको मिन्हास एयरबेस नजर आ रहा है। मिन्हास राशिद मिन्हास के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से लड़ने वालों में शामिल थे। उनके नाम पर उनको वहां का सर्वोच्च सैनिक सम्मान भी दिया गया है। और उस नाम पर ये जो मिन्हास है, ये अटक डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये है डूरंड लाइन, जो इधर काबुल अफगानिस्तान, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में खींची गई ये लाइन है, जो 2600 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये असल में एक करार के तहत सर हेनरी मॉर्टिमर डोरंट और आमिर अब्दुल रहमान के बीच में एक करार हुआ था। आमिर अब्दुल रहमान जो कि अफगानिस्तान की तरफ से थे, और मॉर्टिमर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उनके बीच में जब यह करार हुआ तो यह लाइन खींची गई। ये कबीलाई हिस्सों को अलग करती थी इस हिस्से से। तो असल में अफगानिस्तान वाले हिस्से को पाकिस्तान की तरफ से डिमार्केट करने के लिए यह डूरंड लाइन खींची गई थी। ये हैं वो दो शख्स जिनके बीच में अफगानिस्तान, और उधर आपको मैंने बताया ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मॉर्टिमर डोरंट, और इधर आमिर अब्दुल रहमान। आमिर अब्दुल रहमान ने यह क्यों किया था? क्योंकि आमिर अब्दुल रहमान जब 1880 में वहां पर अफगानिस्तान के तख्त-ओ-ताज पर काबिज हुए तो ज्यादातर हिस्सों पर ब्रिटिश अपना कब्जा कर चुके थे। और उसके बाद एक तरीके से उन्होंने डिक्टेट किया था कि यह हिस्सा आपको मानना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया के तौर पर। असल में तब तो पाकिस्तान था नहीं, तो यह पूरा ब्रिटिश इंडिया था। उन्होंने ये पूरा ब्रिटिश इंडिया कर लिया था, इसको अफगानिस्तान बना दिया था। बाद में जब आमिर अब्दुल रहमान वहां कुर्सी से हटे तो यह कहा गया कि वो डूरंड लाइन जो जबरदस्ती आपने खिंचवा ली थी, उसको हम मानते हैं नहीं। खास तौर से 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ और डूरंड लाइन उसको एक तरीके से विरासत में मिली, तो अफगानिस्तान ने कह दिया कि वो ठीक है, आपने आज़ादी ले ली, लेकिन एक्चुअली आप हमारे हिस्से हैं, आप अपने आप को हमारे में काउंट कीजिएगा। और ये बात तालिबान 1996 से 2001 के दौरान जब वो कुर्सी पर था, तब भी ये कहता रहा कि हम डूरंड लाइन नहीं मानते। और एक बार फिर इस बात पर असर्ट किया जा रहा है कि डूरंड लाइन हम नहीं मानते, और अगर डूरंड लाइन नहीं होगी तो एक्चुअली अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपने में मिला लेगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो संसद में जाकर झंडा फहरा देंगे। तो वो लोग जो लाल मस्जिद में तालिबान का झंडा अभी फहरा रहे हैं, चिंता ना करें, डूरंड लाइन मानते नहीं। संसद में झंडा फहराना है तो बहुत जल्दी वो सपना जो खुद वहां अंदर बैठे हुए, असल में आपने जो ये समझकर बाहर पाले हैं कि ये बाहर ही रहेंगे, वो कब आपके अंदर आकर जगह बनाते गए हैं आपको नहीं मालूम। लाल मस्जिद इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान इससे अनजान नहीं है, लेकिन अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।